हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। बीएसएफ और सीआईएसएफ की जो भर्ती निकली, इससे संबंधित ये जीके की क्लास जो है आपकी डेली लाइव रहती है 8 बजे। आपको सभी को पता होगा, डेली लाइव जो है इसका टाइम 8 बजे रखा गया है और इसका रिस्पॉन्स भी बच्चों का काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो आप अपनी तैयारी लगातार बनाए रखें। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 2 बच्चे आते हैं, 3 आते हैं, 10 आते हैं, 50 आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लेकिन शेयर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितनी भी जानकारी आपसे मिलती रहती है आप उसे जुटाए रखें और अच्छी तैयारी करें इसके लिए। अब मैं अपनी क्लास शुरू करता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ कि पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, इनमें से कौन सा प्रथम हाई कोर्ट है। एक बात और बता देना चाहता हूँ, मैंने जितने भी क्वेश्चन की क्लासें बनाई है, पहले 2 क्लासें बना दी गई है, वो भी आप देख सकते हैं, 3rd क्लास है। जितने भी क्लासें बनाई है इनमें सब में प्रीवियस ईयर के स्टैटिक्स के क्वेश्चन और प्लस वर्तमान में करंट जीके के क्वेश्चन इन्वॉल्व किए गए हैं, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो कम से कम 5-6 बार कहीं ना कहीं पूछे गए वही क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको बिल्कुल स्किप नहीं करना और अपने को बिना स्किप किए पूरी वीडियो ज़रूर देखें और हो सके तो इन्हें नोट्स कर ले, अन्यथा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर ले, वहाँ से आप इनको PDF मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन दिया गया आपका, इनमें से कौन सा प्रथम हाई कोर्ट है। मुंबई हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और इनमें से कोई नहीं। अब देखो ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं, इनमें तीनों ही जो कोर्ट हैं ये पुराने हैं, तीनों ही पुराने हाई कोर्ट है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि सबसे पुराना जो हाई कोर्ट है वो आपका कलकत्ता हाई कोर्ट है, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना जो है 1862 ईस्वी में हुई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी, ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत कब हुई। कई बार उल्टा लिख दिया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो बात वही है कि शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन दिया गया 2014, 2015, 2016 और 2018। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। कमेंट बॉक्स में लगातार कमेंट करते रहें आप, और साथ ही साथ अपनी तैयारी भी जांचें कि आपकी तैयारी कितनी है, क्योंकि ये सभी पुराने क्वेश्चन, नए क्वेश्चन की बात आएगी तो वो आपको रिवाइज कर लेना है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, और ये 2015 में इसकी शुरुआत जो हुई थी हरियाणा से हुई थी। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी हरियाणा में पानीपत नामक जगह से हुई थी, आपको सबको पता है। तो हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई थी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 2015 में हुई थी, ये आपको याद रख लेना है। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, ये ऑप्शन दिए गए, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल और असम। जिसने मेरी पहली दोनों क्लासें देखी वो बच्चा देखते ही इसका आंसर दे देगा कि कौन सी जो रहने वाली रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है। तो आपको मैं बता दूं कि रोहतांग दर्रा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और केरल के अगर मैं बात करूं तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा रहता है केरल का। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा अगर बात करूं तो कहाँ का होता है, केरल का। और शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर, शिक्षा में भी प्रथम स्थान पर कौन है भाई, केरल है। सभी स्टेट्स में सबसे ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन, यानी कि कहने का सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति, सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति को मिलते, वो भी कहाँ मिलते हैं आपको, केरल में मिलेंगे। तो केरल के CM का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आप कह सकते हो 3 स्टार क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा, और आई होप आपको पता भी होगा इसका आंसर काफ़ी बच्चों को। तो यह लिखा है कतर, सऊदी अरब, चीन और UK। तो मैं आपको बता दूं कि जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 है कतर की राजधानी दोहा में होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का होगा, कतर की राजधानी दोहा में होगा। कई बार ऑप्शन में हो सकता है कि दोहा लिखा गया हो, कतर नहीं आया हो, और कई बार दोहा नहीं आया हो, कतर आया हो। तो कतर की जो राजधानी है वो दोहा है। कतर की राजधानी दोहा में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन होगा, ये आपको ध्यान रख लेंगे। एक बात और भी बता देता हूँ, मैं देखता रहता हूँ यूट्यूब पे काफ़ी बच्चे ये सर्च करते रहते हैं लास्ट टाइम कट ऑफ क्या थी,
बीएसएफ का फॉर्म लगा दिया मान लो, तो सर्च करते रहते हैं लास्ट टाइम बीएसएफ की कट ऑफ क्या थी, सीआई से पिछली कट ऑफ से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो टाइम चला गया। अभी बहुत कंपटीशन टफ है और इसके लिए बहुत लंबे से तैयारी करनी पड़ेगी आपको। तो अभी से अपनी तैयारी में लग जाए। अगर बाद में आप तैयारी में लगते हो, बाद में अगर आप तैयारी करना शुरू करते हो फिजिकल करके, सारी चीज़ें करके, उसके बाद अगर आप तैयारी करना शुरू करते हो और आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपकी जो मेहनत है वो ख़राब चली जाने वाली है। तो इसलिए मैं बता दूं, आप पहले से ही तैयारी करें, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की करें। ये ज़रूरी नहीं इसी यूट्यूब चैनल पे करें, चाहे किसी पे भी करें, समझ रहे हो। लेकिन पहले दिन से, जिस दिन फॉर्म लगा दिया तो समझो अब इसकी तैयारी शुरू कर दी जाए। इस तरीके से तैयारी करोगे तब जाके जॉब लगेगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके 11 जुलाई, 14 सितंबर, 5 जून और 10 दिसंबर। मैंने आपको ध्यान हो तो मैंने इनमें से आपको सब बता रखे हैं। तो हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगर मैं बात करूँ हिंदी दिवस की, तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी दिवस जो है ना, ये हिंदी दिवस आपका जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है आपको सबको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और आपको पता भी होगा। और 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस या नोबेल दिवस मनाया जाता है। ये बार बार जो क्वेश्चन रिपीट होंगे ना, ये आपको एकदम कंठस्थ याद हो जाने चाहिए, यानी कि इनके लिए आपको ऑप्शन की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इस तरह से इनको एकदम रट लो। तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस या नोबेल दिवस मनाया जाता है। नोबेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में मनाया जाता है। कब शुरू हुआ? तो ये 1901 से शुरू हुआ। ये सब बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ और आपको नोट कर लेनी इनके साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगर कोई चीज़ स्पीड से लगे तो वीडियो को रोक के भी देख सकते हो आप और नोट कर सकते हो अगर चाहो तो। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? केपलर, कोपरनिकस, गैलीलियो और नीचे एक ऑप्शन और दिया गया फोर्थ, जो कार्ल मार्क्स। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रहों की गति का नियम जो है ना, वो किसने दिया था? केपलर ने दिया था। सौर प्रणाली की खोज जो करी थी वो किसने करी थी? कोपरनिकस ने करी थी। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। और दूरबीन की खोज जो है ना, गैलीलियो ने करी थी। दूरबीन की खोज जो है गैलीलियो ने करी थी। दूरबीन की खोज किसने करी थी? गैलीलियो ने करी थी 1600 ईस्वी के लगभग। ये कन्फर्म डेट आप देख लेना। चिपको आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? चिपको आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? चिपको आंदोलन का मतलब तो आपको सबको पता होगा, आप सभी जानते हो जो है। चिपको आंदोलन क्या था कि पेड़ों की रक्षा से संबंधित सुंदर बहुगुणा जो थे वो चिपको आंदोलन के जो मसीहा माने जाते हैं पेड़ों को बचाने के लिए, तो उन्हीं से संबंधित ये है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत यूपी से हुई। चिपको आंदोलन, वो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उनके चिपक गए थे, तो चिपको आंदोलन इसका नाम पड़ा। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? यूपी से शुरू हुआ था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, कालिदास, आर्यभट्ट और इनमें से कोई नहीं। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है आपको सबको ध्यान भी होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। अर्थशास्त्र के लेखक जो है ना, चाणक्य हैं। चाणक्य जी को अर्थशास्त्र का लेखक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, योग के आविष्कारक कौन थे? योग के आविष्कारक कौन थे? ये दिया गया ऑप्शन। योग के आविष्कारक कौन थे? तो ऑप्शन दिया गया आर्यभट्ट, चरक, पतंजलि और रामदेव। और आज ही मैंने थोड़ी देर पहले ही एक क्लास डाली थी टॉप 10 क्वेश्चन की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, 5 मिनट में कुछ नहीं जाता, उसे भी ज़रूर देखिए आप। उसमें भी मैंने बताया होगा एक क्वेश्चन इनमें से, योग के आविष्कारक कौन थे? तो मैं आपको बता दूं कि योग के जो आविष्कारक थे ना, ये आपके चरक थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। योग के आविष्कारक कौन थे? आपके चरक थे। लेकिन मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, इसमें पतंजलि और रामदेव भी दिया गया है, तो इनका थोड़ा ध्यान रखें आप। इनके ये ना कर दे कि ये होंगे, समझ रहे हो, क्योंकि आजकल इनका नाम चर्चित है, रामदेव भी और पतंजलि भी। तो ये नहीं है। योग के आविष्कारक जो थे वो कौन थे?
चरक थे। और योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को योग दिवस, 21 मई को योग दिवस मनाया जाता है। मई को, 21 मई को। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट अमेजन, नील, काहिरा और यमुना। आपको बताना है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं, विश्व की बात करता है, अगर भारत की बात करता तो और विश्व की बात करता है तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग आपको ध्यान रख लेना है। तो विश्व की अगर सबसे लंबी नदी की बात करूं तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी बन जाएगी? नील नदी बन जाएगी। और अगर भारत की बात करूं, भारत की सबसे लंबी नदी की बात करूं तो आपका आंसर कौन सा होगा? गंगा नदी। और एक बात और ध्यान रखना इसके साथ ही, अगर प्रवाह क्षेत्र के हिसाब से अगर पूछे या चौड़ाई के हिसाब से पूछे तो सबसे बड़ी नदी और या चौड़ी नदी पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा अमेजन नदी। अमेजन, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और इसके साथ ही एक बात और बता देता हूँ कि मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र की राजधानी जो यहाँ लिखा है, मिस्र एक देश आपको सबको पता है, तो मिस्र की राजधानी अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होगी? काहिरा होगी। और दिल्ली जो है ना, यमुना नदी के किनारे स्थित। आप ऐसे रिलेट करके आप याद रखोगे तो एक दिन आपकी जीके बहुत खतरनाक हो जाएगी और आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा। बाकी आपका पढ़ने का जो मेथड है वो आपकी मर्जी है। तो दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। आरबीआई का गवर्नर कौन है? ये वर्तमान गवर्नर की बात करता है। शक्तिकांत दास, डी सुब्बाराव, सी.डी. देशमुख, ओसबोर्न स्मिथ। देखो, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी डिटेल से सारी चीज़ें बता ही देता हूँ कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगर राष्ट्रीयकरण की बात करें तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। अगर आरबीआई के प्रथम गवर्नर की बात करें तो प्रथम गवर्नर इसके ओसबोर्न स्मिथ थे। अगर प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें, भारतीय गवर्नर कौन था? तो पहला भारतीय गवर्नर था सी.डी. देशमुख। अगर वर्तमान गवर्नर की बात करें तो वर्तमान गवर्नर कौन हो जाएगा इसका? शक्तिकांत दास। आई होप आपको ये सब बातें समझ आई होंगी और ये सब बातें एक साथ लिखोगे तो आपको याद रह जाएंगी। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो आगे चल लेते अपन। तो मैं फिर से बता देता हूँ, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, राष्ट्रीयकरण 1949 में, और पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ, भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख और वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। और ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं ये भी पूछा जाता है। तो ये कौन से नंबर के? 25वें नंबर के गवर्नर हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट है? 21, 22, 23 और 25, ये ऑप्शन दिए गए। तो मैं आपको बता दूं, वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट की बात करता है तो हाई कोर्ट कितने वर्तमान में? 25 हाई कोर्ट है, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, एलआईसी की नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखो, मैंने कल भी आपको बताया था और आपको अभी एलआईसी की बात आती है आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि एलआईसी की स्थापना कब हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई थी। एलआईसी की स्थापना कब हुई? 1956 में हुई। एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई। एलआईसी के वर्तमान अध्यक्ष की बात करता है तो मैं आपको बता दूं कि एलआईसी के नए जो अध्यक्ष हैं ये एम.आर. कुमार है और इनका कार्यकाल जो है 9 माह बढ़ा दिया गया। इनका कार्यकाल 9 माह बढ़ा दिया गया, ये आपको ध्यान रख लेना है थोड़ा। आगे चल लेते, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? ये आपको सबको पता होगा, आसान क्वेश्चन एकदम, फिर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि 4 फरवरी इसका राइट आंसर होगा कि 4 फरवरी को विश्व कैंसर डे मनाया जाता है। पहली संगीतकार जिसे भारत रत्न दिया गया, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि स्वर कोकिला कहे जाने वाली श्री लता मंगेशकर जी का निधन हो गया और श्री लता मंगेशकर जी का निधन हो गया और उसके बाद से ही जो है ये क्वेश्चन बहुत चर्चा में आ गया कि पहली संगीतकार जिसे भारत रत्न दिया गया। संगीतकार का नाम आते ही आप स्वर कोकिला की तरफ जाओगे या लता मंगेशकर की तरफ जाओगे, दोनों बातें एक ही है। लेकिन इसका सही आंसर जो होने वाला है वो ये नहीं है, सही आंसर इसका होगा सुब्बा लक्ष्मी जी।
पहली ऐसी संगीतकार थी जिन्हें भारत रत्न दिया गया। ये आपको सबको पता है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, 1954 में। भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इन सब की शुरुआत कब हुई थी, 1954 में हुई थी। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो भारत रत्न माना जाता है। ये अगर आपको बात करें कि पहले संगीतकार जिसे भारत रत्न दिया गया, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सुब्बा लक्ष्मी जी। अब अगर आपसे कोई पूछे कि लता मंगेशकर जी को मिला है कि नहीं मिला, तो मैं आपको बता दूं कि लता मंगेशकर जी को भी भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रैंप योजना का संबंध किससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रैंप योजना का संबंध किससे है। तो ऑप्शन दिया गया एमएसएमई, इलेक्ट्रिकल वाहन, रोड निर्माण और स्वच्छ संदेश से संबंधित। तो ये अभी जो नया बजट पेश किया गया है, नए बजट जो पेश किया गया है, इसके अंदर इसके बारे में जिक्र किया गया और बताया गया कि रैंप योजना किससे संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं कि रैंप योजना जो है ना, ये एमएसएमई से संबंधित है। एमएसएमई का मतलब आप समझते हो ना, माइक्रो साइज़ के जो उद्योग हैं उनसे संबंधित है। छोटे जो लघु उद्योग है, छोटे लघु उद्योग से संबंधित जो योजना चलाई गई है, वो योजना कौन सी है, रैंप योजना है। आई होप आपको ये समझ आई होगी ये बात और अच्छी भी लगी होगी। तो ये करंट का क्वेश्चन है और आपको 100% इसे ध्यान रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है। देखो ये 1 साल पहले जो हो चुका है, करंट का ही मानो। लड़ाकू विमान उड़ाने वाली, विमान कौन सा है, लड़ाकू विमान उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी। तो ध्यान रखना आपको, शिवांगी सिंह, भावना कांत, नरेंद्र सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम भारतीय महिला की बात आए तो आपका आंसर होगा भावना कांत। और सेकंड की बात आए या 26 जनवरी पर लड़ाकू विमान उड़ाने वाली बात करें तो शिवांगी सिंह इसका सही आंसर होगा। तो अब इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, भावना कांत इसका सही आंसर रहने वाला है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वित्त आयोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बार बार पूछे जाने वाले, पिछली क्लास में मैंने बताया भी होगा, शायद ये क्वेश्चन था उसमें, कि वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में। तो मैं आपको बता दूं, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में, अनुच्छेद 280 में किसका वर्णन है, वित्त आयोग का वर्णन है। वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष की बात करूं तो वर्तमान अध्यक्ष इसके NK सिंह हैं। और कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष है, ये 15वें नंबर के अध्यक्ष है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। अगर प्रथम आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो KC नियोगी। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये जो थे ये आपके पहले थे, KC नियोगी पहले अध्यक्ष थे आपके। NK सिंह 15वें आयोग के अध्यक्ष। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 280 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। रक्त समूह की खोज किसने की थी, कार्ल मार्कस, कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे और लुई पास्चर। देखो मैंने जो ऑप्शन इस तरह से सेट कर दिए, ये क्वेश्चन आपके लिए टिपिकल बन जाता है। और आज कंपटीशन ज़्यादा ही है, आपको इसी तरह मिलेगी कि आपको सब चीज़ें याद होंगी फिर भी आपको कंफ्यूज करेंगी, इसलिए आप बार बार रिवाइज करते रहे इन चीज़ों को। तो अब देखो ऑप्शन में दिया गया है कार्ल मार्कस, कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे और लुई पास्चर। आपको पता होगा कि लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी, आपको पता होना चाहिए। और मैं अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता देता हूँ कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। देखो रक्त परिसंचरण की खोज की बात कहा जाए ना, रक्त परिसंचरण की बात आ जाए तो आपका आंसर होगा विलियम हार्वे। अगर आपकी बात करें कि रक्त समूह की खोज किसने की, तो आपका सही आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ये चीज़ आपको नोट कर लेनी। रक्त समूह की खोज किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर। और रक्त परिसंचरण की खोज किसने करी, तो विलियम हार्वे इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में समुद्री यान लॉन्च किया गया है। वर्तमान का क्वेश्चन तो कोच्चि, चेन्नई, गुजरात और इनमें से कोई नहीं। हाल ही में समुद्री यान कहाँ लॉन्च किया गया, तो मैं आपको बता दूं वर्तमान समय में समुद्री यान जो लॉन्च किया गया वो चेन्नई बंदरगाह पे किया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1920, 1940, 1920, 1940, 1942, 1931। तो मैं आपको बता दूं भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1920 से हुई। प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है, प्रेस की स्वतंत्रता कौन से
अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21। आपको सबको पता होगा कि प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता जो है छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में होता है और प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि मैं इसी तरह की और भी क्लास लेके आ सकूँ आपको। अभी 2 क्वेश्चन और करेंगे अपन। मेघालय के वर्तमान सीएम कौन है? कॉनरेड संगमा, नेफ्टाली बेनेट, पिनरई विजयन। और डी ऑप्शन जो है आपका दिया गया आदित्य योगी। आपको पता है वो तो यूपी के सीएम हैं। तो मेघालय के सीएम जो है ना, ये कॉनरेड संगमा है। मेघालय के वर्तमान सीएम कॉनरेड संगमा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें अपन, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? प्रमुख ये नृत्य है, प्रमुख नृत्य है कुचिपुड़ी। तो आपको बता दूं मैं सीधा कि आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है कुचिपुड़ी। उत्तर भारत की अगर बात करूं तो कथक जो है ना, ये उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका कि एस्किमो कथक उत्तर, मैं ये बता रहा था कि कथक जो है ना उत्तर भारत का नृत्य है। कथक किसका नृत्य है? उत्तर भारत। सॉरी वो कॉल आ गई, नेटवर्क करने की वजह से जो है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। आप लगातार पढ़ते रहिए अपनी क्लास में। तो कथक जो है ना उत्तर भारत का नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का ये नृत्य है। एस्किमो के घर किसके बने होते हैं? एस्किमो के घर बने होते हैं, ये क्वेश्चन दिया गया। इसमें एस्किमो के घर बने होते हैं। एस्किमो एक तरह की जनजाति है। इसके घर किससे बने होते हैं? लकड़ी से, बर्फ़ से, घास से, पत्थर से। तो मैं आपको बता दूं एस्किमो जो होते हैं ना, इनके घर जो है बर्फ़ के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? एस्किमो के घर किससे बने होते हैं? बर्फ़ से बने होते हैं। आई होप आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा और कुछ अच्छा जो है नॉलेज गेन होगा। धीरे धीरे करके आपको आपके पास बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा। देखो, तो आप ये क्लास ज़रूर देखें और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो के PDF के लिए, इस क्लास की PDF के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ डेली करंट के PDF की क्वेश्चन के PDF डाली जाती है और इन क्लासेस की PDF भी आपको वहीं से मिलेगी। ये जानकारी आपसे शेयर करनी थी।